हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने अलैंगिक जनन, कायिक जनन, अब अगला ये भाग है लैंगिक जनन, यानी जीव जनन कैसे करते हैं उसका अगला पार्ट है ये, और ये लैंगिक जनन है। देखिए, ये जो मैं वीडियो जो बनाता हूँ वो एक दिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही बनाता हूँ, एकेडमिक के लिए नहीं। लेकिन एकेडमिक के लिए जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो चाहें तो इससे बहुत से टॉपिक को उठा सकते हैं, इससे उनको बहुत टॉपिक इससे मिल जाएंगे। और कहते भी हैं कि ये कहाँ पे है ये चैप्टर, तो ये चैप्टर एनसीईआरटी के कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें है। ये चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें इसके बारे में है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में है। मैं आपको विस्तार से इसमें बता रहा हूँ। एक चीज़ और है, आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे जुड़ जाइए। समय समय पर मैं आपको उससे कुछ टॉपिक उस पर मैं देता हूँ, तो आप उससे जुड़े रहेंगे तो आगे चल के आपको उससे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू लैंगिक जनन में। देखिए, जब एक ही जाति के दो भिन्न लिंग जीव, नर या मादा, जनन करते हैं और इस जनन करते हैं तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक वाले में एक ही जीव था, इसमें क्या है, विपरीत जीव होंगे, यानी एक जीव संभव नहीं है। यानी अगर ये ऐसी होती है कि अगर केवल बैल चाहे तो बच्चा पैदा नहीं करेगा, या चाहे गाय चाहे तो गाय नहीं करेगी। इसमें कोई एक ही जाति के दो भिन्न लिंगीय जीव जब आपस में जनन करते हैं तभी इस क्रिया को हम कहते हैं लैंगिक जनन। इसमें भ्रूण का विकास निषेचन के पश्चात दो प्रकार की कोशिकाएं अर्थात नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने से होता है। अर्थात इसमें निषेचन की क्रिया होती है और उनके नर और मादा के युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। फर्टिलेशन की क्रिया वहाँ पर होती है, यानी निषेचन की क्रिया होती है और भ्रूण बनता है। अर्थात इसमें दो तरह के जीव होते हैं, एक कहते हैं नर और दूसरे कहते हैं मादा। नर का नर युग्मक जो होता है वे होता है स्पर्म यानी शुक्राणु यानी मेल गैमेट्स, और मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट्स का होता है अंडाणु यानी ओवम। ये जब आपस में निषेचन की क्रिया द्वारा यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया इनमें होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन की क्रिया, तो इनमें बनता है युग्मनज यानी जाइगोट बनता है और भ्रूण बनता है। यह क्रिया कहलाती है लैंगिक निषेचन, क्योंकि इसमें प्रत्येक जीव का अपना एक लिंग होता है। ठीक है, और लैंगिक में जबकि ऐसा नहीं था, लिंगों की ज़रूरत नहीं थी, भ्रूण का विकास उसमें होता ही नहीं है। लेकिन इसमें भ्रूण का विकास होता है और इसमें युग्मक मिलते हैं और उसके द्वारा युग्मनज बनता है, जिसे हम कहते हैं जाइगोट भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें दो तरह के जीव होते हैं। ठीक है, एक होते हैं एक लिंगीय जीव, यानी वे जीव जिनको एक बार प्रकृति द्वारा जो लिंग मिल गया वो वही रहेगा। अर्थात वो जो लिंग धारण कर लिया, या मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल, जीवन भर वही रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इंसान है, गाय है, भैंस है, ऐसा नहीं है कि आप सो के उठे और आपका लिंग चेंज, यानी आप लड़का थे तो लड़की हो गए, ऐसा नहीं होगा। जीवन भर आपका लिंग एक ही रहेगा। तो जीवन भर एक ही लिंग रहता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं मेल यानी नर, एक को कहते हैं फीमेल यानी मादा। मेल वे जीव होते हैं जो शुक्राणुओं को उत्पन्न करते हैं और यह अधिक सक्रिय होते हैं, यानी जो मेल के कोशिकाएं युग्मक जो होते हैं शुक्राणु वो अधिक सक्रिय होते हैं और अधिक तादाद में होते हैं। और मादा वे होते हैं जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं, यानी जो अंडे देते, एग्स का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और ये कम सक्रिय होते हैं, यानी ये गर्भाशय में कहीं एक जगह टिके हुए होते हैं। ठीक है, जैसे इंसानों में होता है, शुक्राणु पहुंचता है और अंड वाहिनी में पहुंचता है, और अंड वाहिनी में अंडा और शुक्राणु दोनों मिलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है और बनता है युग्मनज, और तत्पश्चात भ्रूण का विकास जो है होता है। ठीक, तो अब इस बात को जानिए, इसमें क्या है, तो ये तो एक था, इसमें नर और मादा होते हैं और जीवन भर एक ही तरह के होते हैं। उनको कहते हैं एक लिंगीय जीव यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स।
ये हमेशा इनका लिंग एक ही रहेगा, ठीक है। और नर और मादा जनन अंगों के बारे में मैंने डिटेल पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है लिंक, आप चाहे तो जाकर वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आता है उभयलिंगीय जीव, बाईसेक्सुअल एनिमल्स। इसमें क्या होता है, वे जीव जिनके शरीर में नर और मादा दोनों लिंग मौजूद होते हैं उन्हें उभयलिंगीय या बाईसेक्सुअल या द्विलिंगीय जीव भी कहते हैं। एक लिंगीय के जीव के उदाहरण समस्त स्तनधारी वर्ग या कार्डेटा समूह के सारे जीव, जैसे छिपकली, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, ये सब के क्या होते हैं, लिंग एक ही होते हैं। लेकिन इनमें कौन से हैं जिनके लिंग समय के साथ परिवर्तन भी होते हैं, या इनके शरीर में दो लिंग होते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, किसी एक समय में एक ही लिंग होता है जीवन में उसका। ऐसा नहीं कि दोनों लिंग एक ही साथ होंगे और दोनों सक्रिय होंगे तो एक सक्रिय नहीं होगा, या तो नर होगा चाहे मादा होगा। अर्थात एक ही जीव जीवन में कभी मादा और कभी नर की तरह व्यवहार करता है। ये कहलाते हैं उभयलिंगीय अर्थात द्विलिंगीय या बाईसेक्सुअल एनिमल्स। इसके सबसे अच्छा उदाहरण है केचुआ, जोंक, लीवर कृमि यानी लीवर फ्लूक या फीता कृमि यानी टीनिया सोलियम, ठीक है। ये चार जीव मुख्यतः जो हैं ये उभयलिंगीय हैं, अर्थात इनमें इनके ये जितने भी खंडित वाले कृमि है वर्ग, इनमें लिंग पाए गए हैं खंडों के हिसाब से। कुछ खंड में आपको पाएंगे तो क्या होंगे, नर होंगे, या कुछ खंड में होंगे क्या, उसमें मादा होंगे। तो इस तरह से ये जीवों में द्विलिंगीय व्यवहार पाया गया है, ठीक है। अब आते हैं, अब जब ये इनके दोनों युग्मक मिलते हैं तो निषेचन की होती क्रिया और बनता क्या है, युग्मनज। निषेचन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं, निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, यानी मादा के अंडाणु और नर का स्पर्म मिलने की क्रिया कहलाती है निषेचन की क्रिया। अब ये दो टाइप के होते हैं, वो एक को कहते हैं बाह्य निषेचन, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये क्या होते हैं, युग्मक जैसे गैमेट्स का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। इसमें जीव उच्च संख्या में युग्मकों को मुक्त करते हैं, ठीक। इसके दो ही मेन पॉइंट हैं। इसमें युग्मकों का जो संलयन होता है वो शरीर के बाहर होता है। इस तरह ज़्यादातर जलीय जीव आते हैं, जैसे मछलियाँ हैं, मेढक हैं और कुछ प्रकार के शैवाल हैं। मछलियों में सारी मछलियाँ भी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मछलियाँ इसी में आती हैं। यह करते क्या हैं कि अपने युग्मक यानी अंडे और स्पर्म को बहुत ज़्यादा तादाद में पानी में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि अंडे छूट जाते हैं बाहर और स्पर्म आता है और उसको निषेचित करेगा। पानी में रहेगा पड़ा हुआ अंडा और इधर से स्पर्म क्या है, उड़ता हुआ आएगा, इसमें आके इसको निषेचित करेगा। पानी के अंदर बाहर यानी शरीर के बाहर होता है। इस तरह इन जीवों में भ्रूण शरीर के अंदर न बन के बनता है बाहर। निषेचन क्रिया होती है इनमें, बाहर होता है ज़्यादातर। और एक चीज़, जिस जाति का अंडा है उस जाति का ही स्पर्म उसको निषेचित करेगा। ऐसा नहीं कि मेढक के अंडे को मछली वाला कर दे, उस जाति को ही करेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़, इसमें जीव उच्च संख्या में युग्मकों को मुक्त करते हैं। इसमें जो जीव होता है, मछलियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में अंडा या स्पर्म को छोड़ती हैं, यानी मादा बहुत ज़्यादा लाखों में 10-10 लाख 30-30 लाख अंडे को छोड़ती हैं शरीर से बाहर, और नर जो होता है बहुत ज़्यादा तादाद में शुक्राणु को छोड़ता है। क्यों? क्योंकि अधिक संभावना बने निषेचन के लिए। नहीं तो एक दो छोड़ेंगे तो जीव खा जाएंगे। तो इन जीवों को अन्य जीवों से, यानी इनके जो अंडे होते हैं या युग्मक या भ्रूण, अन्य जीवों से खतरा होता है, क्योंकि जहाँ ये अंडे देते हैं जीव उनको खाने आते हैं समुद्र के अंदर, यह प्रकृति का नियम है। तो अब इसमें क्या होता है कि इतने ज़्यादा छोड़ देते हैं कि लाखों में 10,000 1,000 भी अगर निषेचित होके बच गए तो उससे मछलियाँ बन जाती हैं या वो जीव बन जाता है। तो ये था वाह निषेचन। इसमें मछलियाँ, मेढक और कुछ प्रकार के कुछ शैवाल भी आते हैं। दूसरा है आंतरिक निषेचन। दूसरा है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, युग्मकों यानी गैमेट्स का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है।
यानी इसमें क्या होता है कि जननांग द्वारा नर द्वारा शुक्राणु यानी स्पर्म को मादा के जननांग में या गर्भाशय तक पहुंचा देता है, जिसमें अंड वाहिनियों में अंडा जो है स्पर्म द्वारा निषेचित होता है और उस दौरान क्या बनता है, युग्मनज और भ्रूण का विकास होता है और ये शरीर के अंदर होता है। नर शुक्राणु की संख्या अधिक होती है, जबकि इसमें मादा अंडाणुओं की संख्या यानी ओवम की संख्या कम होती है। वजह यह होता है कि अंडा तो कहीं जाएगा नहीं, वहीं पे होता है, पर शुक्राणु जो होते हैं अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तादाद में पहुंचते हैं कि कम से कम लाखों की तादाद में होते हैं कि एक भी वहां तक पहुंच जाए। एक भी अगर वहां तक पहुंच जाता है इससे क्रिया होती है, इसलिए इनकी तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है। भ्रूण को जीवों से खतरा नहीं होता है, क्योंकि स्वयं जो जीव होता है वो होता है वयस्क होता है और वो अपनी सुरक्षा करना जानता है, इसलिए भ्रूण उसके गर्भ में पलता है और सुरक्षित तौर पर पलता है। ठीक है, जैसे कार्डेटा समूह के समस्त जीव। अब कार्डेटा समूह वे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां मिलती हैं, रेंगने वाले, उड़ने वाले और स्तनधारी। पक्षी हैं, मेढक हैं, ठीक है, उभयचर सरीसृप हैं जैसे कछुआ, मगरमच्छ, सांप, ये सब है। स्तनधारी में चमगादड़ हो गया, डकबिल प्लेटिपस हो गया, एकिडना हो गया, गाय, भैंस, बकरी, बंदर, आदमी, हम लोग भी सब इसी में आते हैं। ठीक, यह था आंतरिक निषेचन का उदाहरण था, इसमें गर्भ अंदर बनता है। अब इस आधार पे क्या होता है कि आंतरिक निषेचन में भी कुछ जीवों को बांटा गया। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके गर्भ शरीर के अंदर पलकर बच्चे को वो देते हैं जन्म, और कुछ गर्भ बनता है शरीर के बाहर। गर्भ बनेगा लेकिन बच्चा अंडे के रूप में विकसित होगा बाहर। उस आधार पे 3 तरह के जीव प्रकृति में मिलते हैं। एक होते हैं, उनको कहते हैं अंडज, उनको कहते हैं ओवी पेरस। एक होते हैं जरायु, जिसको वीवी पेरस, और एक होते हैं अंड जरायु। ज़्यादातर बुकों में ये नहीं मिलता है, ओवो वीवी पेरस। ये इनके बीच के यानी अंडज और जरायु के बीच के जीव ये होते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। अंडज में ज़्यादातर पक्षी एवं सरीसृप आते हैं। ये सीधे सीधे अंडे देने वाले जीव होते हैं, मोटी भाषा में समझ लें। पर इनकी परिभाषा ऐसे नहीं है जैसे इसमें मैंने बताया। आप इसको पहले जानेंगे तभी जानेंगे इनके बारे में। अंडज क्या होते हैं, यानी ओवी पैरस जो होते हैं, भ्रूण विकास मादा शरीर के बाहर होता है। यानी अंडा दे देंगे और उसके अंदर धीरे धीरे अंडे से वो जीव बनता है और अंडे को फोड़कर बाहर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक कठोर परत होती है, कवच होता है, जो उस भ्रूण जो उस अंडे को सुरक्षा प्रदान करता है और बनने वाले भ्रूण को भी। ठीक है, अंडों को पीले भाग द्वारा भ्रूण का पोषण होता है। यानी जो अंडा होता है उसके अंदर एक पीला भाग होता है, अगर आप अंडा खाए होंगे तो उसके अंदर जीव जो होता है उस पीले भाग से उसमें प्रोटीन, मिनरल, जल सब कुछ होता है, जिससे वो जीव अपना पोषण कर लेता है और बाद में अंडे को फोड़ के बाहर आ जाता है। जैसे खासतौर से चिड़िया है, सांप है, ये सब आते हैं। प्लेसेंटा अपरा इनमें नहीं होता है। इन जीवों में प्लेसेंटा यानी अपरा का अभाव होता है। भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर होता है। प्लेसेंटा क्या है, गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे से एक जुड़ा होता है। गर्भ और उसके भ्रूण के बीच में एक लिंक होता है। वो गर्भ की दीवारों पे फैला एक तस्तरीनुमा एक भाग है जो गोलाई लिए होता है, जो रक्त, जल, भोजन बच्चे तक पहुंचाता है और बच्चे द्वारा पैदा हुआ अपशिष्ट चीज़ें, क्योंकि जीव है उससे तो जाहिर सी बात है कि बाई प्रोडक्ट बाहर आएगा, तो अपशिष्ट जो बाहर आते हैं वो पुनः यानी रक्त द्वारा, उसी से प्लेसेंटा द्वारा ही रक्त द्वारा भोजन आता है, ऑक्सीजन सब कुछ आता है और पुनः फिर उसी से अपशिष्ट पदार्थ बाहर भी निकलकर मादा शरीर में पहुंचकर बाहर हो जाता है। तो प्लेसेंटा जो है पोषण भी करता है। तो अंडज में क्या होता है, प्लेसेंटा का अभाव होता है, अपरा इसको कहा गया है। अब आते हैं जरायु, वीवी पैरस कहते हैं। स्तनधारी बच्चे होते हैं, समस्त स्तनधारी इसी में आते हैं। बच्चे देते हैं, विकसित ही भाग है। इसमें भी 3 तरह के भाग हैं जो मैंने जीवों के वर्गीकरण में मैंने पढ़ाया है कि स्तनधारियों की सही परिभाषा क्या है। स्तनधारी वे नहीं होते हैं जो बच्चों को सीधे सीधे दूध पिलाते हैं, वो उसका एक किस्म है जरूर, लेकिन सही परिभाषा नहीं है। मैंने जीवों के वर्गीकरण के बारे में, स्तनधारी के बारे में पढ़ाया है। तो जरायु क्या होता है, भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है। अंडों पर कवच नहीं होते हैं इनमें, इनके अंडे कोमल होते हैं, छोटे होते हैं और शरीर के अंदर होते हैं, पर इनमें
कवच नहीं होता है। भ्रूण का पोषण एवं विकास मादा शरीर के अंदर प्लेसेंटा से द्वारा होता है, यानी प्लेसेंटा जो भ्रूण से जुड़ा होता है उसके द्वारा होता है। इसमें क्या था, पीले भाग द्वारा, जिसको पीतक कहा गया, उसके द्वारा होता है, योग कहते हैं उसे, योग द्वारा होता है। जबकि इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा द्वारा होता है और मादा शरीर से डायरेक्ट वो जुड़ा होता है और भोजन का और अपशिष्टों का आदान प्रदान होता रहता है। तो ये कहलाते हैं जरायु कहलाते हैं। तो जरायु में सबसे मेन चीज़ होता है प्लेसेंटा, ये मेन चीज़ है, और ये देते हैं बच्चे। अंड जरायु ओविविवी पैरस, इनमें क्या होता है, तो हाँ, जरायु के में क्या आते हैं, समस्त स्तनधारी जैसे हम लोग हैं सब कुछ। अंड जरायु यानी ओविविवी पैरस क्या होते हैं, इनके अंडे की जो कवच होती है ये कोमल होती है, बिल्कुल कठोर नहीं होते हैं, पर ये बच्चे देते हैं। लेकिन इनके अंडे गर्भ में बन के गर्भ के निचले भाग में आकर वो अंडा शरीर के अंदर ही रहता है, और जब वो अंडा विकसित होता है तो अंडों का पोषण उसमें पाए जाने वाले पीले भाग द्वारा होता है। यानी इनमें भी प्लेसेंटा नहीं होता है, और इनमें भ्रूण जो है वो अंडे के रूप में विकसित होता है, अर्थात गर्भ से नीचे आ जाता है और शरीर के एक भाग में टिका रहता है। फिर वो अंडा फूटता है और उससे बच्चा बाहर आता है। ये बहुत रेयर हैं, जैसे शार्क और कुछ जलीय सांप हैं, समुद्री सांप भी आते हैं जो अंडे पानी में नहीं देंगे, वो अपने शरीर में ही अंडे को छुपाते हैं और वो फूट कर फिर वहाँ से बच्चा बाहर आ जाता है। तो शार्क और कुछ जलीय सांप इसके उदाहरण होते हैं। या अर्थात प्लेसेंटा अंड जरायु में भी नहीं है और अंडज में भी नहीं होता है, जबकि जरायु में गर्भ शरीर के अंदर बनेगा और पोषण प्लेसेंटा द्वारा होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि अंडा शरीर के बाहर आता है, गर्भ का भी बाहर ही पोषण होता है। इसमें गर्भ द्वारा पोषण होता नहीं है, अंडा शरीर के अंदर बना होता है और अंडे द्वारा ही उस गर्भ का बच्चे का पोषण होता है, और अंडा फूटकर बच्चे के रूप में बाहर आता है। यानी इनका भी पोषण मतलब अंडों द्वारा होता है, इनका भी अंडों द्वारा, पर इनका गर्भ द्वारा और प्लेसेंटा द्वारा होता है। तो ये थे अंडज जरायु और अंड जरायु। अब इससे देखिए क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखिए उदाहरण यहाँ से आते हैं परीक्षा में, इनका उदाहरण है, ठीक है। एक लिंगीय जीव, उभय लिंगीय वाला का उदाहरण ये आता है। निषेचन कितने टाइप के होते हैं, अक्सर लोग इसमें होते हैं कंफ्यूज। तो मछली, मेढक और कुछ प्रकार शैवाल भी इसमें आते हैं। और आंतरिक और अंड जरायु और जरायु और अंडज, ये इसके किस्म हैं। ये लैंगिक जनन का एक वीडियो था। इससे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बुकों में लिखा होता है, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो और बना दूं, ठीक है। तो ये पूरा लैंगिक जनन का और लैंगिक कायिक जनन ये सब कंप्लीट हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट आपको मैं टेलीग्राम पे दूंगा, वहाँ से आप चाहें तो अपने नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के अगले सब भाग हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जेनेटिक्स वाला सब अब भाग आएगा, उसमें उसको भी हम लोग देख लेंगे कि परीक्षा के लिहाज से क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो ये आया है कि अंडों पे किसकी होती है पर, तो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, ठीक है। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको करिएगा लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो करिएगा इसको सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।